वसई विरार नाला सुपारा में मॉनसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में वसई विरार शहर महानगर पालिका ने इस बार शहर को फ्लड फ्री बनाने के लिए तैयार किया है 222 करोड़ का मास्टर प्लान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस मास्टर प्लान में नालों की सफाई, उनकी ढकाई, नालों की मरम्मत करवाना, साथ ही साथ आरसीसी नाले बनाना और ड्रेनेज नेटवर्क को बड़ा करना जैसी कई सारी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। मनपा के नए आयुक्त का ये दावा है कि वसई विरार शहर में बरसात के पहले 70% नालों की जो सफाई है वो हो चुकी है। अब क्योंकि इस बार नाला सुपारा वसई विरार में नगर सेवक भी हैं, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर ये लग रहा है कि इस बार नाला सुपारा वसई विरार में नालों की सफाई का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने भी आने वाली बारिश को देखते हुए प्रवास दौरा शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सिस्टम, नेतागिरी और सोशल मीडिया अकाउंट के हिसाब से नाला सुपारा वसई विरार में सब कुछ चंगा है और बारिश को देखते हुए जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि रियल लाइफ में दिखने वाली ये तस्वीरें रियल लाइफ में कितनी साफ हैं? बस इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम उतरे हैं ग्राउंड जीरो पर, दावों और वास्तविकता का फर्क जानने और जमीनी हकीकत का पता लगाने। हम शुरुआत करेंगे नाला सुपारा पश्चिम के हनुमान नगर से, क्योंकि नाला सुपारा पश्चिम में हनुमान नगर वो पट्टा है जो हर साल बरसात में सबसे पहले डूबता है। हनुमान नगर पहुंचते ही पड़ताल की शुरुआत में हमें दिखा एकदम अद्भुत नजारा। आप यहाँ पर देखें किस तरीके से नेताजी का पोस्टर है, नगर सेवक का पोस्टर है। यहाँ पर देखें किस तरीके से हमारे विधायक का झंडा है और यहाँ पर मनपा के अनुसार 70% साफ हुआ नाला है। देखेंगे पोस्टर में नेताजी के जीत की खुशी आपको एकदम साफ साफ दिखेगी, लेकिन जनता की जो इनसे उम्मीदें हैं वो यहाँ पर इस नाले में बहती हुई पाई जा रही हैं। ये जो हनुमान नगर का पट्टा है, यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का पैनल जीत कर आया है। 4 बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक हैं। ऐसे में नगर सेवकों ने ग्राउंड जीरो पर जरा भी काम नहीं किया है, क्योंकि इसका जो उदाहरण है वो साफ है कि यहाँ पर किस तरीके से जो नाला है इसकी सफाई नहीं हुई है। हम हनुमान नगर में और भी जगह पर घूमेंगे, देखेंगे कि इस इलाके की परिस्थिति क्या है। दोस्तों, ये हनुमान नगर का दूसरा पट्टा और ये है दूसरा नाला। इसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, सीधा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर इस नाले की भी सफाई नहीं हुई है। यहाँ पर भी नेताजी हैं, बाकायदा मुस्कुरा रहे हैं, उनका पोस्टर लगा हुआ है। इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो नीतिगत मामले का है और नीतिगत मामला ये है कि हनुमान नगर के रहवासियों को साफ नाला नहीं मिला है। हनुमान नगर के बाद हम नाला सुपारा वेस्ट के सरकारी अस्पताल के पास मौजूद है और सरकारी अस्पताल के ठीक सामने का ये नाला है जो साफ है। आप यहाँ पर देखें किस तरीके से नाले सफाई का जो काम है वो चल रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं कि आखिर जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके की हैं। पड़ताल करते करते हम आ चुके हैं नाला सुपारा विरार लिंक रोड पर। यहाँ पर ये जो नाला है ये भी पूरी तरीके से साफ है। यहाँ पर आते वक्त रास्ते में पड़ने वाले जब हर नालों का हमने जायजा लिया, तस्वीरें देखी, तो लगभग जितने बड़े नाले हैं वो नाला सुपारा वसई विरार में साफ हो चुके हैं। अब हम चलेंगे उन स्लम इलाकों में जहां पर हर साल वसई विरार में जब बरसात होती है तो त्राहिमाम मचता है, और वहां पर देखेंगे कि वहां पर जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं वो क्या कहती नजर आ रही हैं। दोस्तों, अब हम उन स्लम इलाकों में आ चुके हैं जहां पर नाला सुपारा वसई विरार की अधिकतर जनता रहती है, गरीब जनता रहती है। हम जहां पर मौजूद है ये नाला सुपारा पूर्व का धानियो बाग इलाका, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से 70% नालों की सफाई हो चुकी है। हम जब जगह जगह पर घूम रहे थे तो बाहर के जितने नाले हैं उसे महानगर पालिका ने ऊपर से साफ जरूर किया है, लेकिन अंदर के स्लम्स इलाकों में महानगर पालिका का बुलडोजर इस नालों को साफ करने के लिए पहुंचा ही नहीं है। अगर बात करें इस वार्ड की तो यहाँ पर भी बहुजन विकास आघाड़ी का ही पैनल है। यहाँ पर जो नाम है वो सचिन देसाई, पंकज पाटिल, प्रदीप्तिका सिंह और नीता घरत, ये 4 नगर सेवक है और उनके द्वारा कितना उम्दा काम किया गया। देखिए अपने नगर की जो साफ सफाई है उन्होंने किस तरीके की है। इस बार नाला सुपारा वसई विरार डूबने वापस से वाला है और इस बार एक्ट ऑफ गॉड यानी कि बरसात की वजह से नाला सुपारा वसई विरार नहीं डूबेगा। इस बार नाला सुपारा वसई विरार डूबेगा एक्ट ऑफ फ्रॉड की वजह से, क्योंकि यहाँ के महानगर पालिका के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जनता के साथ फ्रॉड किया है, यहाँ के नेताओं ने जनता के साथ फ्रॉड किया है। हम पूछते हैं आजू पाटिल जो हमारे महापौर हैं उनसे कि कहाँ गया नाला सफाई का इतना सारा पैसा। हम पूछते हैं महानगर पालिका के नए आयुक्त पृथ्वीराज जी आपसे कि आपने कहा था कि 70% नालों की सफाई हो चुकी है। ये है 70% नालों की सफाई, और ये सिर्फ एक नाले का हाल नहीं है। जितने भी स्लम्स इलाके हैं, संतोष भवन हो, धानियो बाग हो, चाहे विरार ईस्ट का पट्टा हो, जहाँ जहाँ पर गरीब जनता रहती है, जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े लोग नहीं रहते हैं, सभी नालों का हाल इसी तरीके का है। कहाँ गया करोड़ों का बजट जो आपने नाले सफाई के लिए पास किया था? नगर सेवकों की जेबों में चला गया या अधिकारियों की जेबों में चला गया या जनता के ऊपर लुटा दिया गया? अगर जनता के ऊपर लुटाया गया होता तो ये जो तस्वीरें हैं ये ऐसी नहीं होती। महानगर पालिका ने बाहर के नालों को तो साफ कर दिया है, लेकिन अंदर जहाँ से नाले सच में बहते हैं, जहाँ पर सच में बरसात के समय में त्राहिमाम मचता है,
वहां पर नालों की सफाई नहीं की गई है। हमारी इस पड़ताल में ये साफ हो चुका है कि महानगर पालिका ने हर बार की तरह भी इस बार सिर्फ दिखावटी काम किया है। बाहर साफ हुआ है और अंदर जहां पर जो छोटे नाले हैं, जहां से पानी बहकर बड़े नालों तक पहुंचता है, उसे ही साफ नहीं किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये कि जब ये नाले इसी तरीके से चौकअप रहेंगे तो बाहर आपने जो नालों की सफाई की है वहां पर ये पानी पहुंचेगा कैसे, और जब पानी पहुंचेगा नहीं तो नाला सुपारा वसी विरार डूबने से बचेगा कैसे। यहाँ के महानगर पालिका के जो महापौर हैं उन्होंने भी इस बात को साफ कह दिया था कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पैनल है वहां पर हमारे सभापति नहीं है, इसीलिए हम अंदर के इलाकों की साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, यानी कि वार्ड क्रमांक 8 की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर तो चारों नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के हैं, तो यहाँ पर इस नाले की सफाई क्यों नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका है दोस्तों कि इस बार वसई विरार में त्राहिमाम एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नहीं, बल्कि महानगर पालिका के अधिकारियों, नगर सेवकों, महापौर के द्वारा किए गए फ्रॉड के वजह से नाला सुपारा वसई विरार डूबने वाला है और यहाँ पर त्राहिमाम मचने वाला है। और नाला सुपारा वसई विरार का डूबना तो छोड़िए, डूबने के बाद यहाँ के लोगों के पास सरकारी अस्पताल भी नहीं है। ये जो नाला है इस तरीके से गंदा है, यहाँ पर से जब मच्छर निकलेंगे और मच्छर काटने के बाद लोग बीमार पड़ेंगे तो यहाँ के लोग सरकारी अस्पताल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल पहुंचेंगे तो वहाँ पर उन्हें इलाज नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें ये साफ हैं कि जनता ही परेशान होने वाली है। अब हमने अपना काम तो कर दिया है दोस्तों। अब अगर आपको ये बात सही लगती है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए एक्ट ऑफ फ्रॉड और पूरे बरसात हमें वीडियो बनाकर भेजिए और बताइए कि किस तरीके से आपके इलाके में आपके नगर सेवक ने काम नहीं किया है और आप फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे